ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियायते लीलाक्षेत्रं परमधाम स्थापितां येन पाश्च मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, रामचरितमानस पर अवारनवार चर्चाएं होती रहती हैं। एक बार फिर हमारे सादकाबाद में यहाँ कृष्ण कॉलोनी में भक्तों की इच्छा से रामचरितमानस पर 9 दिवस की चर्चा का शुभारंभ कर रहे हैं। इस सेवा में हम सभी श्रोता भी हैं और यजमान भी हैं और मेहमान भी हैं। सेवा भी हमें और आप सबको मिलकर करनी है और इसका आनंद भी हमें उठाना है। जो भी भक्त हैं, जितने भी हैं, सबको मिलकर सेवा करनी है। सबसे बड़ी सेवा है कि शांतिपूर्वक सुनना ही हमारे जीवन को कल्याण की तरफ ले जाएगा। रामचरितमानस में प्रारंभ में मंगलाचरण है। मंगलाचरण में बहुत सारी विनय पत्रिका के बहुत सारे भाव हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया, पर अंत में उन्होंने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पूरा संसार सीताराम जी का है। किसका है? सीताराम जी का। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करें ताकि सीताराम जी को प्रणाम करें। इसलिए हमारी परंपरा है कि हम सब एक दूसरे को हाथ जोड़कर क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में राम को देखते हैं। तो पीछे भगवान राम के प्रकट होने के 5 कारण, शिव की कथा, ये सारी बातें बताई गई है। पर मैं सीधा इस बार आप लोगों को राम कथा में लेकर जाता हूं, ताकि हमारे पास सुबह थोड़ा कम समय है, शाम को था। ये पूरे दिन में 6 घंटे कथा हो तो तब जाके 9 दिन में हम इसको मुख्तसर वर्णन कर सकते हैं। 6 घंटे चर्चा चले तो। पर सहज में इस बार जो है विषय लिया है मानस मर्यादा, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों का कुछ ना कुछ लक्ष्य रहा है। उन अवतारों का कुछ ना कुछ लक्ष्य रहा है। और भगवान रामचंद्र जी का इस जगत में प्रकट होना, वे जो है
इसका मूल कारण जो है मर्यादा है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। और आप लोग अभी से थोड़ा आगे आगे बैठ जाएंगे, क्योंकि आगे धूप आप लोग को तंग करेगी। सूर्य देवता भी, सूर्यवंश तिलक रघुमणि राघव की कथा होने वाली है, तो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो प्रिय भक्तों, तो हम उन कथाओं पर विस्तार पूर्वक कई बार चर्चा हमने की है, पर इस बार मर्यादा पर चर्चा करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुल में, उनके समाज में, उनके भक्तों में कैसी मर्यादा है, मानस मर्यादा। एक समय ऐसा आया कि राक्षसों का बोलबाला हो गया, खासकर रावण का। और रावण इतना शक्तिशाली हो गया, ये विशर्वा पुत्र रावण जो है, कि उसने सब जहां भी सुनता कि भाई भक्ति हो रही है, प्रचार हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सेवा हो रही है, ये आज तो अभी कम है भाई, अभी तो आप लोग के लिए, अभी तो आप लोग शांतिपूर्वक कर सकते हैं, पर सुने कि पहले युग में, पिछले युगों में कैसा था। जप जोग विराग तप मख भाग श्रवण सुन दस सीसा, आपनो उठी धाव रहे, न पाव धीर सब घायल खीसा, अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनी नहीं कान्हा, तेहि बहुविधि दास देश, निकसई जो कहे वेद पुराण, जोग जोग जप योग वैराग्य और तपस्या भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय खुद दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वे सबको पकड़कर ध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था, धर्म कान से सुनने में भी नहीं आता कि ये धर्म है। सब रावण के डर से अधर्म कर रहे हैं। जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंहासन पर ही जिनकी प्रीति है, हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनको पाप क्या ठिकाना, वो तो पाप करते ही जाएंगे। वो लगा दो ना बंसी की धुन वगैरह, कुछ आप अक्सर कारीगरी करते हो, डाउनलोड करो। बड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधव संत करा वही सेवा। कैसे लोग बढ़ गए?
पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। साधु संतों महात्माओं से क्या करवाते थे? सेवा करवाते। जिनके ये आचरण भवानी, ते जान है निचासर सब प्राणी। अच्छा, जिनके ऐसे आचरण है ना, हे भवानी, उनको तुम निशाचर राक्षस जानो। क्या आचरण? देखो, मर्यादा समझने के लिए पहले हमें अमर्यादा को समझना होगा। अमर्यादा क्या है? चोरी करना, पराये धन पर नजर रखना, पराई स्त्री पर नजर रखना, जुआ खेलना, माता पिता और देवताओं का आदर नहीं करना, और साधुओं की सेवा करने के बजाय साधुओं से सेवा करवाना। तो बाबा भोले कहते हैं, भोले बाबा कह रहे हैं, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निशाचर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। ऐसे अधर्म को बढ़ता हुआ देखकर माता धरती परेशान हो गई। कौन परेशान हुई? क्योंकि ये पूरे विश्व के अंदर पापी है, भक्त है, जो कुछ भी है सबको धारण करने वाली तो धरणी है, धरती माता। धरती परेशान हो। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहे, जस मोहे गुरु एक पर द्रोहे। सकल धर्म देख विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। तो माता धरती सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता। पर्वत इतना भारी नहीं है, ये नदियां इतनी भारी नहीं है, समुद्र इतने भारी नहीं है, जितनी भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का बुरा करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वे कुछ बोल नहीं पाती। जैसे कहा है ना कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल सुखारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। तो पाप क्या है? जैसे धरती से भी भारी है। तो धरती पर जब कोई पाप करता है तो धरती बोझल हो जाती है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि जारी। निज संताप सुनासी रोई, कहते कछु काज न हो। अब वो कहने लगी, हृदय में सोच विचार कर गौ रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। देखिए भाई, अधर्म बढ़ोगे करोगे या अधर्म में पड़ोगे, या अधर्म तो एक भगवान के सिवा कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। आप देवताओं के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, लोग देवताओं के नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं। देखिए, धरती आपको पूछेगी जरूर। ये राक्षसों का काम है बलि देना। ये राक्षसों का इतना आक्रांत फैल गया था ना, धर्म लुप्त हो गया, तो सभी लोग राक्षसों के भय से सब राक्षसों वाले काम करते थे, फिर छोड़े अभी तक नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। छोड़े अभी तक नहीं। अभी भी कोई देवी देवताओं के नाम पे मांस दे रहा है, कोई शराब कर रहा है, कोई और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पर देखिए, धरती की रक्षा जब ये देवता नहीं कर सके तो आपकी क्या करेगा? धरती के बगैर तो देवता के लिए यज्ञ ना हो। धरती के लिए में तो देवताओं का स्वार्थ छुपा है, पर जब अधर्म बढ़ता है तो अधर्म का शिकार सब हो जाते हैं, तब देवता भी कुछ नहीं कर सकते।
सुर मुनि गंधर्व मिलिकर सरवा गव बिरंची खेलो का संग गोतुन धारी भूमि बिचारी परम विकल भय का। सारे देवताओं ने कहा भाई हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान, हम सब चलते हैं उसके पास जिसने हमें बनाया है, रचाया है। कौन? बोले ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान मोर कछु न बसाई जा करी ते दासी सो अविनाशी हम रव तोर सुहाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सब जानता हूं पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो अविनाशी भगवान जिसने आपको भी बनाया है, मुझे भी बनाया है, सबको चला रहा है, वही कुछ करे तो करे, बाकी अपनी कछु नहीं चलेगी। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब ब्रह्मा जी ने समझाया धरती को, धरनी धरी मन धीर कहा बिरंची हरि पद सिमरू जानत जन की परी प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण कर। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करें। इसका स्मरण कर। बोले हरि का स्मरण कर। बैठे सुर सब कर ही विचार कहां पाई प्रभु कर ही पुकार। अब भगवान को ढूंढने कहां जाए? सारे देवता बैठकर विचार कर रहे हैं कहां जाएं उस प्रभु को ढूंढने के लिए। कहां है भगवान? क्योंकि मंदिरों पर कब्जा राक्षसों का हो गया, यज्ञों पर कब्जा राक्षस का हो गया, तीर्थों पर कब्जा राक्षसों का हो गया। अब कहां ढूंढे उस भगवान को जहां उससे साक्षात बात करें। पर बैकुंठ जान कह कोई कऊ कहा पय निधि बस प्रभु सोई। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति प्रभु तहां प्रगटे सदा ही रीति। शिव जी कहते हैं पार्वती को कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है ना, भगवान भी वहां वैसे ही प्रकट होते हैं। ते ही समाज गिरजा में रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। उनके बीच में मैं भी था, शिव जी कहते हैं, सारे देवताओं के बीच। फिर मैंने भी एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटा भगवान को सब जगह है, पर प्रकट होते हैं प्रेम से। आप भगवान से प्रेम करो। जब आप प्रेम करोगे तो प्रेम की यह निशानी है कि जो भगवान कहते हैं वो आप करोगे। भगवान जो कहते हैं वो करना नहीं है और दावा करना है प्रेम का। जो भी जिससे प्रेम करता है ना, तो उसकी इच्छा को पूरा करना। ऐसे ही अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो जो मेरे प्रभु की इच्छा है वो करना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटा ही मैं जाना।
देश काल दिशि विदिशि हूँ माई, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। दसों दिशाओं में हर जगह देखकर बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं। और सब ने फिर भगवान को पुकार लगाई। फिर सब गाने लगे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रतन प्रणत पाल भगवंता, गब द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। देवता भगवान की स्तुति करने लगे। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। कहते हैं जो देवताओं के नायक है, सब दुखदायक है, सबको पालने वाले भगवान हैं, गौ के ब्राह्मण के हितकारी और असुरों को मारने वाले, और सागर की बेटी धरती और लक्ष्मी के जो क्या है, हाँ, सागर की बेटी लक्ष्मी के जो पति हैं, पालन करते हैं धरती और देवताओं का। उनकी अद्भुत करनी है, जो सहज कृपाल है, दीन दयाल है, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अवगत गवतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। जही लागी बैरागी अतु अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस बसर धवाही गुण गण गावी, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करह अघारी चिंता हमारी, जानहि भक्ति न पूजा। कहते हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई, उसको त्रिविध बनाई, त्रिविध मतलब सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, संग सहाय न दूजा, और किसी का सहारा भी नहीं दिया, अकेले ही बनाई, इच्छा से ही बना दी। सो करहु अघारी चिंत हमारी, हे प्रभु, हे राक्षसों को मारने वाले, हमारी चिंता करिए। जान ही न भक्ति पूजा, हम भक्ति भी नहीं जानते और पूजा भी नहीं जानते, हमें न भक्ति आती है न पूजा आती है। जो भव भय भंजन मुनि रंजन गंजन विपति विरोधा, मन वचन क्रम बानी छाड़ी सियानी, सरल सकल सुरजूथा। और कहते हैं जो संसार का भय दूर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? संसार का भय दूर करने वाले हैं, मुनियों को आनंद देने वाले हैं, विपत्ति को भगाने वाले हैं, मन वचन कर्म वाणी, ये सब से परे जो है उन भगवान की शरण में आई है।
शारद श्रुति शेष श्रिया अशेष जे कहू कोई नहीं जाना, जही दीन प्यार वेद पुकार दरऊ सो श्री भगवान। जब सबने पुकार लगाई और बड़े मन से प्यार से ठाकुर जी को याद किया, आंखों में आंसू सबके भराए, तब भगवान का मन द्रवीभूत हुआ। दरब सो श्री भगवान, भावो वृद्धि मंदर सब विधि, सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज, मुनि सिद्ध सकल सुर परम, व्यातुर नमन नाथ पद कंज। जो जिसको देवता बार बार शीश झुकाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जो सर्व सुंदर है। जानी सबय सुर भूमि, सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संदेह। तब भगवान ने सबकी वाणी को सुना, सबकी प्रार्थना को सुना और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी रघुकुल वंश में प्रकट होने वाला हूं और इस धरती के भार को मिटाने वाला हूं। जल्दी ही और सब देवताओं को कहा कि मैं प्रकट होने वाला हूं और सब जाकर के कोई ना कोई मैं रावण का नाश करूंगा। पर रावण को एक वरदान है क्या कि वो मानव के हाथ और बंदरों के हाथ को छोड़कर बाकी किसी के हाथ नहीं मरेगा। उसने अहंकार के वश ये वरदान में नहीं मांगा कि बंदर और इंसान के हाथ। उसने कहा ये तो हमारा भोजन है, बंदर हम खाते हैं, मनुष्य को तो हम खाते हैं, तो वे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। और तुम सब क्या करोगे? तो सबसे पहले हनुमान शिव जी ने कहा मैं बंदर बनूंगा, मैं बनूंगा, आपकी सेवा करूंगा। कोई रिछ बने, कोई भालू बने, सबने भगवान राम के आने से पहले ही प्रकट होने लगे। सब अलग अलग जगहों में प्रकट हुए। अब चलते हैं अयोध्या में। अवधपुरी रघुकुल मणि, राव वेद विदित दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी के जो राजा थे, वेदों में प्रसिद्ध है कि उनको दशरथ कहते थे, मगर उनसे पहले उनका नाम निमि था। क्या नाम था उनका? निमि। निमि महाराज की 3 पत्नियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। 3 पत्नियां। बड़े प्रतापी राजा थे। उनका देवताओं के साथ भी मित्रता थी। एक बार राक्षसों के आक्रमण से आक्रांत होकर आक्रमण से देवताओं ने सहायता मांगी। राक्षसों ने 10 दिशाओं से उन पर हमला किया। महाराज दशरथ ऐसे लड़े जैसे 10 दिशाओं से सबका मुकाबला कर रहे थे और सारे राक्षसों को मार गिराया और देवताओं की विजय हुई। वहां पर देवराज इंद्र ने और दूसरे मुनियों ने उनका नाम रखा दशरथ। वहां से उनका नाम हुआ क्या कि जो 10 दिशाओं से शत्रुओं से लड़ सके उसे क्या कहते हैं? दशरथ। एक रथ पे बैठे हुए ऐसा लगता था जैसे 10 रथों पर बैठे हुए लड़ रहे हैं, तो उसे उनका नाम हुआ दशरथ। उसमें उनको कैकेयी ने साथ दिया था। उनके रथ का पहिया निकल गया था। कैकेयी ने अपनी उंगलियां फंसा करके उसके रथ के पहिए को गिरने नहीं दिया और पूरे दिग्विजय हुआ। तो प्रिय भक्तों, ऐसे अवधपुरी के राजा नेमि जो थे, उनका नाम दशरथ सब जानते हैं, वेद में विदित है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। मन में भक्ति है भगवान की, सारंग पानी भगवान श्री हरि की भक्ति है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पर एक घटना ऐसी घट गई कि महाराज दशरथ धर्मपरायण थे,
पर जब किसी को पद मिलता है ना तो उसको थोड़ा घमंड भी हो जाता है। क्या हो जाता है? पर भक्त को अगर थोड़ा बहुत घमंड भी आ जाए तो उसमें भी भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। क्या करते हैं उसका? कभी कभी लोग डरते हैं ना भक्ति करते हुए, कहते हैं भाई वैसे तो वैष्णव अपराध नहीं लगते, पर वैसे तो खाली पाप ही होता है, पाप तो भगवान के नाम लेने दूर हो जाएगा, और भक्त बन जाएंगे तो वैष्णव अपराध लगेंगे। पर वो वैष्णव अपराध भी उसका कल्याण कर देंगे अगर वो भक्त होगा तो। राजा दशरथ को अपने बाणों पर, अपने भुजाओं पर, अपने तीरों पर इतना भरोसा हो गया कि आवाज सुनकर तीर चलाते उस चीज को लग जाते। कैसे करते? आवाज सुनते और बाण छोड़ देते। एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। राजा महाराजा उस वक्त मांस खाते नहीं थे, पर शिकार इसलिए खेलते थे कि जो भयंकर पशु पक्षी, जो शेर, चीते, कोई भालू, कोई गोरीले, कोई दरिंदे जो तंग करते थे ना, जंगल के जानवरों को ज्यादा सताते थे, तो राजा लोग जाकर उनका शिकार करते थे, उन राक्षसों का, उन दैत्यों का, उनका। कोई ऐसे जानवर जो दूसरे जीवों को तंग करते हैं, जंगल भी राजाओं की राजधानी थी तो वहां भी उसको तंग करने जाते, तो वहां उनको, तो एक दिन वो शिकार खेलने गए तो एक बाघ के पीछे भाग रहे थे, कभी हिरण के पीछे, कभी किधर कभी किधर, तो कोई किसी ऐसे खतरनाक भयानक पशु को मार नहीं सके। तो मन में विचार आ गया, मन में विचार आया कि क्या करें। बोला अभी शब्द सुनकर के बाण चलाएंगे। तो अंधा और अंधी, उनका पुत्र का नाम था शर्वण, उनका नाम नहीं बताया गया, कहीं होगा तो मुझे पता नहीं। एक अंधे ऋषि तपस्विनी यानी वनवासी, उनका पुत्र श्रवण उनको तीर्थ करा रहा, मगर आज और भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आज तो आ गई है मोबाइल और आंखें ले जाएगी। सबसे पहले आंखें ले जाएगी, पहले आपकी आंखों के साथ साथ आपकी काम करने की शक्ति ले जाएगी। आपकी बीवी भी आपसे नफरत करेगी, बाप तो वैसे ही जूते लगाते ही हैं मोबाइलों की वजह से। चोरियां भी करते हैं लोग मोबाइलों की वजह से, आजकल ज्यादा मोबाइल चोरी होती है। चोरी के मोबाइल सस्ते भी मिल जाते हैं, उसकी वजह से भी लोग फंस जाते हैं। तो अंधी थी, बोले तुम्हारी माँ को कहीं छोड़ के आओ, कहीं छोड़ के आओ, कहीं छोड़ के आओ। रोज रोज किट 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 किट, तो बेचारा माँ को उठाकर जंगल में शिव जी के मंदिर में छोड़ के आया, और साथ में एक मटकी भर के क्या देखे आया, ज्वार और बाजरा, और एक पानी की मटकी भर के दी। ज्वार बाजरा देखे आए तो माँ बेचारी क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा ज्वार बाजरा उठा के ऐसे फेंकती जाती थी, तो पशु पक्षी आते थे, खाते थे। तो शिव जी का मंदिर था, एक दिन शिव और पार्वती घूम रहे थे, तो अचानक नजर पड़ी, अरे कितनी आंखों से अंधी है, घर से निकाल दिया गया है, बेटा बहू पूछते नहीं, फिर भी कितने जीवों की रक्षा करता। तो शिव जी ने आकर अपने आशीर्वाद से आंखें भी सही कर दी और खूब माल खजाना भी उसको दे दिया। वो तो झूले में झूल रही है, दासियां सेवा कर रही है, दासियां भी दे दी, और शिव जी की सेवा कर रही है मंदिर में, उसकी तो वाहवाही हो गई। इसलिए कभी भी भक्ति प्रचार में बहुत अच्छा ठाट बाट मिल जाए तो बोलो भगवान की कृपा है भाई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए फलाने चैलेंज दिया, इसने दिया, उसने दिया, या ये मेरे वजह से हुआ, मैं इतना चतुर था, होशियार था कि मैंने इन लोगों को ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, सारी सहूलत दी। चलो भगवान की कृपा है। तो वो बैठी, तो एक दिन बेटे को ख्याल आया, देखो तो सही माँ कटे काई कर रही है माँ, तो उधर चला गया देखने के लिए। तो माँ ने तो देखा, मारो लाल, मारो दिकरो, एक माँ ही है भुला देती है गुनाह को, बच्चों की अत्याचारों को कभी दोहराती है पर दिल में नहीं रखती है, उसको चिंता लगती है। माँ तो माँ, तो माँ ने उसको देखा, बटे को गले लगाया और बोला अरे बहू नहीं आई, फिर बहू का पूछा, बच्चों का पूछा, सब भूल गई। अच्छा हुआ बेटा तू मुझे यहाँ छोड़ के गया, शिव की कृपा से आंखें सही हो गई, तू नहीं छोड़ के जाता तो कैसे होता। माँ तो माँ है।
ये ले, ये बहू को देना, ये बच्चों को देना, इसको देना, उसको देना, सब सामान उसको दिया। वो घर आया, इतना सारा सामान नहीं। बोले कहाँ गए थे? सारा दिन नजर नहीं है। बोले माँ को दिखने है। माँ को दिखनी है? कहीं डायन को लेके तो नहीं है? बोले नहीं। दिल में कहा डायन से भगवान ने उसको बचा दिया। बोलते माँ ने ये दिया, ये दिया, इतना सारा आया कहां से? बोले शिव के मंदिर में बैठी थी ना, तो शिव जी ने प्रसन्न होके उनको आंखें भी दी, एक अपने मंदिर के बाजू में उनको एक रहने के लिए घर भी दिया है, और उसमें नौकर चाकर भी दिए। माँ के तो बड़े ठाठ हो गए। तो बोले चले माँ के पास? बोले नहीं नहीं, हम यही सही है। तो बोले एक काम कर, अभी तुम्हारी माँ का के सामना कैसे करूंगी, मेरी माँ को बुला। क्या कर? मेरी माँ को बुला। बोले क्यों? बोलते तुम्हारी माँ पर शिव प्रसन्न हुए तो मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मेरी माँ पे भी शिव प्रसन्न हो जाए। उसकी माँ तो दोनों आंखों से सही थी, हड्डी कटी थी, तगड़ी थी। जो काम की खोटी औरतें होती है, उनकी बेटियां भी काम खोटी होती है, फिर वो मोटी ताजी भी बहुत होती है। बस उनको खाली बहाना होता है काम। जब काम की बारी आती है, मेरा ये दुखता है, मेरा वो दुखता है, मेरे सर में दर्द, मेरा। और भोजन की बारी आती है, कहीं 4 लड़की औरतों से बातें करनी हो तो हाँ हाँ, जब बड़ी बड़ी छोड़नी हो। लेके आई उसको। उसने कहा अभी माँ को अंधी कैसे करूं, क्योंकि अंधी नहीं होगी तो शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसे माँ को बोले कुछ दिन रखा, बाल में जुए निकालने के बहाने से आंख में सुई मार दी। अरे ये क्या किया? पता नहीं माँ क्या हो गया, तो मेरी आंख में कुछ चला गया। माँ तो आंख से अंधी हो गई। ऐसे कुछ दिनों बाद दूसरी आंख से भी अंधा किया, और बोला कि माँ तू चिंता नहीं कर, मेरी सास भी अंधी थी, काम बन गया, एक मंदिर में तुम्हारा दामाद छोड़ के आएगा, वहां शिव जी आएंगे, फिर शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। शिव जी तुम्हारा क्या करेंगे? कल्याण कर देंगे। इसको भी ज्वार बाजरे के मटके भर के दिए, पानी का मटका भर के दिया, और वो तो अपनी माँ को देखी क्या था, तो एक एक मटका दिया था। बेटी ने तो उसको 4-4, 5-5 मटके दिए कि कोई मेरी सास से भी ज्यादा पुण्य करेगी, ज्यादा पुण्य कमाएगी, और फिर उसको प्रसन्न हो जाएंगे। कौन? शिव जी। मटके लेके पहुंची, वहां रखे, आ गई। अब जैसी बेटी थी, माँ तो उससे डबल थी। एक लाठी भी अपने साथ लेके गई, मन में कोस रही थी, बेटी हो तो ऐसी। बेटी ने आंख अंधी की। अपने लोभ में कोई भी तुम्हारी कुर्बानी कर देगा, कोई भी तुम्हारा कहीं भी तुम्हें फंसा देगा, क्योंकि जिसका अपना लोभ होगा। सबसे भयानक लोभी, कामी और क्रोधी आदमी है। क्रोध में आदमी नहीं सोचता कि मेरा बुरा हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है। वासना में नहीं आदमी सोचता है बच्ची है, बूढ़ी है, जवान है, बेटा है, ये है, वो है। वासना पूर्ति में सब अपनी वासना की आग में जला देते हैं। इसलिए तो आज समाज में देखो कि पता चलता है कि बाप ने बेटी का बलात्कार कर दिया, भाई ने बहन का बलात्कार कर दिया, ससुर ने बहू के साथ बलात्कार कर दिया। क्यों हो रहा है? वासना ने पकड़ लिया, काम ने पकड़ा। क्रोध में आदमी अपना और दूसरों का सबका बुरा कर लेता है। इसी प्रकार से अब जो है लोभ भी भयानक है। लोभ में व्यक्ति किसी को भी दांव पर लगा देता है। मां को दांव पे लगा दिया। मां बेचारी कोस रही है। मां ने डंडा रखा था। जो पशु पक्षियों को तो आदत थी कि वो जो दुखियारी जो आई थी तो उसके कंधों पर बैठते थे, उसकी गोद में बैठते थे। इसको देखा, उस वही समझकर पशु पक्षी उसके पास आकर बैठने लगे। वो तो पकड़ पकड़ के उनको पटक के मारने लगी, डंडी लेके उनको मारने लगी। शिव और पार्वती घूमते घूमते आए, देखा ओ हो ये वापस दूसरी अंधी कहां से आ गई, ये तो बड़ी पापन है। उसको गधी बना दिया। क्या बना दिया? उसको बना दिया शिव ने गधी, और जंगल में छोड़ दिया। थोड़े दिन हुए, बेटी ने दामाद से कहा एक बार देख के तो आओ, मेरी माँ को कितना माल मिला है, देख के तो आओ, मेरी माँ को माल मिला है कि नहीं। दौड़ के बेचारा दामाद भी आया। वो गाना तो आपने सुना है, मजबूर आशिक मजबूर। आदमी पत्नी का आशिक हो तो मजबूर हो जाए बेचारा।
जमाना तो है नौकर बीवी का। तो बेचारा गया। सासू माँ सासू माँ सासू माँ सासू माँ भी ढींचू ढींचू करते हुए आई, 3-4 लाते दामाद को दी। दामाद ने कहा ये क्या हो गया? तो उसकी माँ ने उनको बताया कि भाई ये शिव ऐसे ऐसे कर रही थी, शिव जी आए फिर इस पे कृपा करके गए। इस पे कृपा करके गए। अच्छा, इससे कहा ये बहुत अच्छी कृपा हो गई। वो गया घर तो खाली हाथ। बोले कुछ लाए नहीं? मम्मी ने कुछ नहीं दिया। मम्मी बोले कि सब कुछ दूंगी पर मैं बेटी को दूंगी। किसको दूंगी? बेटी को दूंगी। तो बेटी बेचारी तैयार व्यार हुई सज धज के, मम्मी मम्मी, ओ मारी माँ कटे गई मारी माँ। दौड़ती दौड़ती आई जैसे उस जंगल में शिव जी के मंदिर में, माँ ए माँ माँ भी आई ढींचू करके 3-4 लाते बेटी को भी लगाई। बेटी को तो ज्यादा लगाई, और वो भी पीछे वाली। गधे जब भी मारते हैं तो कहां से मारते हैं? संगत करे साध की तो अगम बतावे बात, संगत करोगे गधे की तो फिर के मारेंगे ला। तो लाते मारी बेटी को, खूब उसकी ऐसे मिट्टी में लोथ-पोथ कर दी। तुमने मुझे ऐसे आंखों से अंधा किया और यहाँ मुझे भेजा, और मैंने ये मेरे को आज गधा बनना पड़ा, पूरा बदला लिया। तो भाई लोग माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, लोभ के वश करते भी हैं, पर धन्य है उनको जो श्रवण जैसे हैं, जो अपने माता पिता की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। श्रवण सेवा कर रहा था। माता पिता के लिए जल भरने गया। महाराज दशरथ ने शब्द वेदी बाण मारा, आकर के लगा किसको? श्रवण की छाती में वो बाण घुस गया। श्रवण की छाती में जैसे ही बाण बैठ गया ना, तो श्रवण की चीख निकली। दशरथ उसके पास पहुंचे। दशरथ के राज्य में सब कुछ था, धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं थी, पर कमी एक बात की थी दशरथ के राज्य में कि उनको क्या नहीं था? कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा बहुत दुखी थे। कई प्रयत्न करने पर भी कोई संतान नहीं हुई थी। पर आज जो है श्रवण की मृत्यु हो गई, राजा और भी दुखी थे। श्रवण ने एक ही प्रार्थना की, मेरे प्यासे माता पिता प्यास से मर जाएंगे, उनको जल पिला देना, मैं तो जा रहा हूं। श्रवण ने प्राण छोड़ दिए। महाराज दशरथ दबे पांव चलते हुए अंधा आंधी के पास पहुंचे, पर वो पांव की भी आहट को पहचान गए। पांव की भी आहट को क्या कर रहे हैं? पहचान गए। पांव की आहट को पहचान कर कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं दशरथ, महाराज दशरथ, अयोध्यापति दशरथ। हमारा पुत्र कहाँ है? सारी बात सुनाई। अंधा आदमी ने पानी नहीं पिया, श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। ऐसा श्राप देकर के अंधा आदमी ने प्राण छोड़ दिए। राजा ने उनकी अंतिम क्रिया करवाई। उसके बाद गुरु महाराज को आकर सारी बात बताई। गुरु ने कहा, यह श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान हो गया है, क्योंकि अंधा आदमी ने तुम्हें श्राप दिया है, तो हे राजा अवश्य ही तुम्हारे घर पुत्र होंगे। तुमसे भूल में हुआ अपराध भी तुम्हारे लिए वरदान बन गया, और पुत्र वियोग में मरने का दुख सहोगे, पर पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा। शरण्य ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ आदि हुआ। तो ये जो समय है वो ये श्राप बराब हो गया, पर उसको भी टाइम बीत गया। बालक तो हो ही नहीं रहे थे। राजा बहुत मन में परेशान थे। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गौ तुरंत महिपाला, चरण लगी करी विनय विशाला। एक बार फिर गुरु के पास गए राजा। मन में बहुत दुख था, औलाद नहीं है। इस बात को विचार करके
निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, कही विशेष बहुविधि समझाऊं। सब दुख सुनाया, अपने सुख भी सुनाए, दुख भी सुनाए, गुरु को बताए। धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हें 4 पुत्र होंगे, पूरे संसार का भय दूर करेंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चारों करलीनी। भक्ति के साथ आहुति दी और अग्निदेव प्रकट हुए खीर का कटोरा लेकर। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भय सिद्ध तुम्हारा। और अग्नि देवता ने कहा, विशिष्ट मुनि ने जो मन में इच्छा रखी है, तुम्हारा सारा काम पूरा होगा। यह हबी बाटी देहु नरप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। उनका भाग किया, बांट कर रानियों को दिया। तब अदरस्य भय पावक, सकल सभई समझाई। परमानंद मगल नरप, हर्ष नरदय समाई। राजा को तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, अब बुढ़ापे के अंदर भी काम बन गया। तब हीराई प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तहां चली आई। अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा बचा उसके 2 भाग किए। के कही कहे नरप सुदाओ, रहो सो भय भाग पुनि भाव। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन परसन करी। कहते हैं उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानी वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष बचे रहा उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करने सुमित्रा को 2 भाग किए। राजा ने पहले आधा हिस्सा खिलाया माता कौशल्या को, फिर उसमें से आधा किया वो खिलाया कैकेयी को, फिर जो आधा बचा था उसके 2 हिस्से किए, एक कौशल्या के हाथ में दिया, एक कैकेयी के हाथ में दिया कि तुम दोनों अब सुमित्रा को दो। दोनों क्या दो? सुमित्रा को दो। एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। ऐसे ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जा दिन दे हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सारे लोगों में सुख समृद्धि फैल गई, सुख आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। 4 अरुचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल। फिर राम जन्म का समय आ गया। प्रिय भक्तों, आज कथा में देर हुई थी, इसलिए राम जन्म कराएंगे संध्या की कथा में। राम जन्म की कथा कहेंगे संध्या में। और आज देर से कथा व्यवस्था के कारण देर से शुरू हुई। इसीलिए संध्या में आरती भी रोज शाम को होगी, सभी लोग आरती का भी लाभ लेंगे। और कीर्तन कथा का रस रात्रि के समय अधिक होगा, तो और भी व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्थाएं होगी। तो प्रिय भक्तों, अब राम का जी का जन्म तक कथा हम लेके गए हैं। राम जी का जन्म होता है, फिर क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय जय राम